आत्मा। अंतर आत्मा के ध्यान करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है, सबसे पहले किसी भी प्रकार की शल्य को अपने चित्त में निकाल के बाहर फेंक देना, ना रहने देना। शल्य रहेगी तो शूल की तरह चुभेगी, और यदि शल्य शूल की तरह चुभेगी तो मूल आत्म तत्व की प्रतीति का घात, मूल चेतन स्वभाव की प्रतीति का घात होगा। चेतन मूल आत्मा की प्रतीति का घात होगा। हे चेतन आत्मा, अपने अंतर आत्मा के बोध में रहो, अंतर शक्ति के बोध में रहो, अपने चिदानंद स्वभाव के आनंद में रहो। चिदानंद में आत्मा, ज्ञान विज्ञान में आत्मा, शुद्ध बुद्ध में आत्मा, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में रहो। एकमात्र चिदानंद पिंड, ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा, शुद्ध आनंद पिंड में निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, मैं निराकार चेतन शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, मैं निराकार चेतन शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा। एक यथार्थ सत्य के अलावा और अन्य प्रतीतियों को अपने चित्त से पूर्ण रूपेण अलग कर दो। चेतन शल्य आत्मा का विरोध है, चिंता चिंतन का विरोध। इसलिए निश्चल रहो, निश्चिंत रहो, चैतन्य तत्व परमात्मा भगवान आत्मा का स्मरण करो, और व्यर्थ की बुद्धि की चपलता छोड़ दो, छोड़ दो इस अज्ञान को, छोड़ दो मन की भाव को, मन के झूठे माया जाल को, कल्पनाओं को छोड़ दो, छोड़ दो इस मोह की तंद्रा को, छोड़ दो पर पर्याय के प्रणमन को। इनकी संभाल करने से आज तक कुछ नहीं मिला। द्वेष छोड़ दो, सल छोड़ दो, मान छोड़ दो, फिर देखो जो हो रहा है वो, देखो जो हो रहा है वो सब निश्चित है, देखो जो होना है वो भी सब निश्चित है। छोड़ दो ज्ञान माया जाल को, अनाचार रूप इन क्रियाओं को छोड़ दो। चेतनात्मा, जो होना है वह भी निश्चित है, जो हो रहा है वह भी निश्चित है। होना जाना सब निश्चित है। अपनी अनंत 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 शक्ति का बोध जगाओ आत्मा, अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में वीतराग पद का बोध जगाओ। मैं जाता हूँ, मैं दिष्ट हूँ, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ,
मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा। अपनी स्वसत्ता का बोध जगाओ चेतन। अपनी ध्रुव शक्ति का बोध जगाओ। अंतर चतुष्टय स्वभाव का बोध जगाओ। ज्ञानानंद की शक्ति का बोध जगाओ। विचारों का दलदल, चिंताओं का दलदल कहाँ डुबाएगा? पर पर्याय में। हर पर्याय में यदि डूबा ज्ञान, तो फिर आत्म प्रतीति कहाँ रहेगी चेतन? कहाँ ठहरेगी वो? ध्रुव की प्रतीति को रखने वाला ज्ञान खाली होना चाहिए, खाली। मन वचन काय का परिणमन चले, भाव कर्म की रील चले, लेकिन ज्ञान खाली रहे। ज्ञान में उसका किसी प्रकार का मान अपमान भाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान के लिए मान्यता में वो कुछ नहीं होना चाहिए। बस धारा रुकती नहीं है, बस धारणा बदल जाती है। इसका नाम आत्मदर्शन है। यदि धारणा बदल जाती है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान अपने आत्म स्वभाव की ओर, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर जाता है। और चैतन्य स्वभाव की ओर जाने वाला दिव्य ज्ञायक ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वभाव की ओर गमन करने वाला अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अपना अधिष्ठा भगवान आत्मा, अपना सिद्ध स्वरूपी ज्ञायक स्वभाव, अपना एक रूप त्रिकाली भगवान आत्मा, दृष्टि बदलते ही सारा का सारा परिवेश बदल जाता है। सारी की सारी कल्पनाएं बदल जाती हैं, सारी मान्यताएं बदल जाती हैं। दृष्टि स्वभाव में पलटी, और ये सा समझो कि संसार विलय हो जाता है और चतुष्टय स्वभाव का उदय हो जाता है। यथार्थ जानो चेतन आत्मा, यथार्थ जानो इस सत्य को। दृष्टि अंतरोन्मुख पलटते ही संसार विलय हो जाता है। यथार्थ है, ये सत्य है। दृष्टि पलटते ही संसार विलय।
संसार को क्षीण करने का एक ही उपाय है। इसकी चलती हुई धारा में हस्तक्षेप ना करो। मत जानो इसको, मत देखो इसको। आत्मदर्शन स्वयं अर्थात तत्व तुम्हारे पास है। चैतन्य तत्व भगवान आत्मा चिदानंद पिंड ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अचिंत शक्ति तुम्हारे पास है। चैतन्य शक्ति तुम्हारे पास है। इस दिव्य चेतन चिंतामणि अपनी वीतराग शक्ति का बोध जगाओ आत्मा। निज ज्ञायक शक्ति भगवान आत्मा अपने स्वसमय स्वभाव का बोध जगाओ। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। मैं ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ। ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मशक्ति हूँ। परम आत्मशक्ति, परमात्म शक्ति। जितने बार चिंता की लहर उठेगी उतने बार ज्ञान वहां फंसेगा। भय विचारों का नहीं है, भय विचारों की पकड़ का है। जो अज्ञान विचारों को पकड़ता है उसका नाम चिंता होती है। विचारों का नाम चिंता नहीं है, विचारों का नाम तो धारा है। लेकिन धारा को पकड़ने का नाम चिंता और सल है। प्रथम थोड़ी पकड़ चिंता है, गहरी पकड़ सल। और जिन्हें सल और चिंताओं का निरंतर बोध है, अर्थात जो सल और चिंताओं में डूबे हुए हैं, चिंताओं सल में डूबे हुए हैं, वह जीव अपने अंतर आत्मा के बोध से रहित है, अंतर शक्ति के बोध से रहित है। अर्थात जिस काल में तीव्र चिंता और शल्यों का उद्वेग होता है उस काल में ज्ञान अपने मुख्य अभिप्राय, अपनी चेतन शक्ति की ओर ना देख के, अपने ज्ञाता स्वभाव की ओर ना देख के अज्ञान की ओर देखने लगता है। और अज्ञान की ओर दृष्टि का होना ही अपने अंतरात्मा के बोध को, ये कहो, ज्ञान अपनी शक्ति को भूलता है, सामर्थ्य को भूलता है। जिस सामर्थ्य से सल क्षय की जा सकती है, जिस सामर्थ्य से ये चिंताएं नष्ट की जा सकती हैं, उस सामर्थ्य को भूलता है। अपने अंतरात्म शक्ति को विस्मरण करता है। और विस्मरण ही संसार है, स्वविस्मरण ही संसार है। जागृत हो जाओ आत्मा, जागृत हो जाओ। विशेष आत्म साधना का अभ्यास करो। ये ध्यान मन का ध्यान नहीं, मन माना ध्यान नहीं। जिनेन परिणित अंतर आत्म के बोध रूप आत्म संबोधन से ओतप्रोत स्वचेतना को जागृत करने के लक्ष्य से, स्वचेतना को अपने अंतर से आत्म जागरण के लक्ष्य से, वीतराग तत्व की सहज अनुभूति के लक्ष्य से
जहाँ मात्र अपना शुद्धात्मा मात्र जयवंत हो। शुद्ध स्वभाव के लक्ष्यभूत ये ज्ञान जब अपने वीतराग पद को ध्याता है, उस ओर आरोहण करता है, एकाग्र होता है, तब ध्यान। ध्यान कोई अलग सी वस्तु नहीं है चेतन आत्मा। ज्ञान का स्वभाव की ओर ढलने का नाम ही ध्यान। जैसे दिष्टा और ज्ञाता स्वभाव में आचरण करने का नाम चारित्र, वैसे ही ज्ञान विज्ञान में ज्ञान का अपने स्वरूप की ओर ढलने का नाम ध्यान। ध्यान को आचार्य भगवंत तारण तरंजन स्वामी जी ने कलन कलन शब्द का उपयोग किया है। कलन कलन का अर्थ होता है अंतर की कली कली का खिल जाना, अर्थात ज्ञान की कली कली खिल जाना। इसका अभिप्राय है जब ज्ञान अपने स्वरूप की ओर ढलता है, कमल भाव की ओर ढलता है, तो वो अपनी ध्रुव परिणतियों से खिल जाता है। उसकी कली कली खिल जाती, कली कली एक एक कली कली खिल जाती। और उस खिली हुई अवस्था, कली कली खिली हुई अवस्था का नाम ध्यान कहा आचार्य जिन तारण तरन स्वामी ने। जब इस प्रकार आत्मा की कली कली खिलती है, सावधान आत्मा सावधान। जब इस प्रकार से स्व संबोधन रूप अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के निकट आते ही, जहाँ आत्मा की शुद्ध परिणति रूप कली कली खिलती है, ज्ञान ध्यान में होता है, रोम रोम से हर्षित और आनंदित होता है। जब कली कली का खिल जाना होता है, उस समय अंतर ध्यान की सिद्धि आचार्य तारंतरन देव ने दी है। उन्होंने तो सूत्र ही बार बार कलन 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 अर्थात अनुभव जन श्रेणी कलन मुक्ति गामनो कह के सिद्धि किया है कि जहाँ भी ज्ञान का अपने स्वभाव में रोमांचित होना हो, अंतर्बोध में रोमांचित होना हो, वहाँ ध्यान। और भव्य आत्मान, अपन तो कमल भाव का ही अभ्यास कर रहे हैं ना। सावधान सावधान सचेत रहना, जागृत। आत्मान प्रभु, हे ज्ञायक प्रभु, अपन तो कमल भाव का ही अभ्यास कर रहे हैं ना। नाभि कमल से ऊर्ध्व होते हुए कमल सी अर्क की परिणति कली खिलने के साथ, नाभि कमल से ऊपर होते हुए, गुप्त कमल से ऊपर होते हुए कमल सी अर्क की परिणति के साथ, नाभि कमल से ऊपर होते हुए दीप्ति सी की परिणति के साथ, हृदय कमल से ऊर्ध्व होते हुए नंद सी अर्क की परिणति के साथ, कंठ कमल से ऊपर होते हुए भैया अपनी सुई रंज सी अर्क की परिणति के साथ, मुख कमल में ऊर्ध्व होते हुए स्वयं की व्यक्ति सी अर्क की परिणति के साथ। ये देखो, ये ध्यान में कमल ज्ञान की कली कली, ये देखो 6 पंखड़ियाँ, 8 पंखड़ियाँ खिलती हैं, 4 पंखड़ियाँ खिलती हैं। ये कमल भाव उत्पन्न ज्ञान की कली कली खिल जाना, ज्ञान की कली कली खिल जाना, इसका नाम ध्यान है। आत्म शक्ति के प्रबोधन से, अंतर आत्म शक्ति के प्रबोधन से, अंतर आत्म समोशरण में, अंतर ज्ञान समोशरण में अनुरक्त होके ज्ञान की सर्वत्र कली कली का खिल जाना, रोया रोया हर्षित होना,
रोम रोम विकसित होने का नाम ध्यान कहलाता है चेतन। जड़ चेतन क्रिया का नाम ध्यान नहीं। शून्य का नाम ध्यान है, जहाँ देह से शून्यता हो, मन वचन काय से शून्यता हो, लेकिन मैं चैतन्य तत्व परमात्म शक्ति, स्व में शून्यता नहीं, स्व में आह्लाद। कलन शब्द है, कलन की शक्ति है। चैतन्य से शून्य नहीं कहा भगवान, चैतन्य से शून्य, जड़ नहीं कहा, जड़ नहीं कहा, जड़ नहीं कहा, जड़ नहीं कहा, चैतन्य कहा है, ज्ञान कहा है, कलन कहा है। जड़ होने का नाम ध्यान नहीं है, चैतन्य होने का नाम ध्यान है। चिदानंद 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 चिदानंद। चैतन्य होने का नाम ध्यान है, चैतन्य होने का नाम ध्यान, चैतन्य होने का नाम ध्यान है। चिदानंद स्मरण तो करो आत्मन। चलो मुख कमल पे चलते हैं, देखते हैं कितनी कली खिली हुई है। अपने अभ्यास का क्रम इस समय मुख कमल पे विशेष है। 4 कमल तो अपने 6-6 8-8 पंखड़ी, 4-4 पंखड़ी में विद्यमान प्रकाशित हो रहा है। ये देखो मुख कमल की कितनी कली कली खिली। यहाँ देखने में आता है कि विक्त सियर्क खिला हुआ है, सुसमय सियर्क खिला हुआ है, सुनंद सियर्क भी ज्योतिर्मान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। और तो और यहाँ देखा जाए तो ये आया हियार सियर्क, ध्रुव हितकारी वीतराग पद में रमण कराने वाला, ध्रुव हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव में रत करने वाला यार सियर। सीधा सीधा शर्त, सीधी सीधी बात कहो, सीधा सीधा प्रसाद कहो। अरे जिनके हिये में हितकारी सत्ता, सत्य का ज्ञान है, वह योगी अपने हितकारी वीतराग पद में जो रोमांचित होते हैं, जिनके ऐसे हियमकार में सम्य ज्ञान स्वभाव में जिन्हें अंतर आत्म शक्ति का बहुमान आता है, आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो उठती है, जिनके अंतर में अंतर शक्ति का बोध आता है, वह ज्ञानी, वह योगी, वह आत्मार्थी, वह श्रावक जो अपने आत्मा के शुद्ध आत्म स्वभाव को स्वयं गमते हुए रोम रोम से हर्षित और आनंदित होते हैं। हितकारी स्वभाव को जान के ये ज्ञान उसमें रमता है। यमकार में केवल ज्ञान ज्योति को स्वयं का पूर्णत्व रूप पहचानता है। उस हितकारी ज्ञान को स्वयं अपने अंतर ध्यान में, अपनी आत्म रोमांच शक्ति में जो उपलब्ध करते हैं, अपने तत्व स्वभाव के प्रकाश में जो अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव को जो देखते हैं, वह ज्ञानी, वह योगी यार सियर्क को अपने हृदय में प्रकाशित होता हुआ जानते हैं। अरे मुख कमल पे ये उत्पन्न हियार सियर्क आत्मा का अनंत चतुष्टय में गर्व है। जिस हितकार ज्ञान में, जिस हितकारी ज्ञान में, जिस सत्य में, जिस श्रद्धान में पूर्ण अनंत चतुष्टय वीतराग पथ समाया हुआ है,
जहाँ ज्ञान इसकी ओर उन्मुख होता है, वहाँ आत्मवणता रूप प्रकाश प्रकट होता है, अर्थात सर्वन्यम सर्वज्योति स्वरूप आत्मिक आनंद सहज प्रगाढ़ ध्रुवता की प्रतीति का जन्म होता है। और प्रगाढ़ ध्रुवता की प्रतीति सहज अपने स्वभाव को झलकाती है, शुद्ध आत्मा मात्र को झलकाती है और अन्य किसी को नहीं। शुद्ध आत्मा मात्र को झलकाती है, अन्य किसी को नहीं। अन्य किसी को ना झलकाने वाली ये शुद्धात्म तत्व की प्रतीति चेतन चेत जातु, चेतन चेत जातु शुद्ध आत्म स्वभाव को मात्र झलकाने वाली ये अंतर ज्ञान तत्व शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति ज्ञान में जहाँ ये प्रतीति उज्जवल होती है, प्रकाशमान होती है, वहाँ ये आत्मा अपने सिद्ध स्वरूपी परमात्म स्वभाव को प्रत्यक्ष अंतर आत्म शक्ति में जानता है। अरे पगले आत्मा, अरे ये ममल स्वभाव सदा तेरा प्रत्यक्ष ही रहा अपने आत्मा के लिए, तो लेकिन तूने इसे परोक्ष कर दिया इसकी ओर ना देख के। यदि तेरी दृष्टि यहाँ पड़े तो ये प्रत्यक्ष ही है। तेरा उपयोग पर पदार्थों में रमता है, कर्मोदय जन को सत्य परिणमन जानता है। यदि तेरा उपयोग स्वचतुष्टय में रमे अर्थात अंतर आत्म शक्ति को स्वीकार करे, तो ये अनंत विराट चेतन शक्ति स्वरूप अपना निराकार चेतन पिंड परमात्मा ये दृष्टिगोचर प्रत्यक्ष ही है, दृष्टिगोचर प्रत्यक्ष ही है। दृष्टि में आते ही प्रत्यक्ष है, स्व के लिए प्रत्यक्ष है, दुनिया के लिए परोक्ष। चेतन आत्मा अंतर आत्म स्वरूप का स्मरण, आत्मा की अंतर ध्यान, आत्मा की कलन शक्ति को उत्पन्न करना विशेष ज्ञान की विशेष निर्मलता है। अंतरात्मा के बोध को जगाओ चेतन आत्मा, ऊर्ध्व शक्ति के बोध को जगाओ, ऊर्ध्व 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 शक्ति का बोध, अंतरात्म शक्ति का बोध।
ओंकार में ये निराकार ध्रुव चेतन शक्ति अपना ममल स्वभाव है। ओंकार में ये वीतराग तत्व अपना ममल स्वभाव है। ओंकार में बरतता हुआ अपना चेतन स्वभाव, ओंकार में बरतती हुई अपनी चेतन शक्ति, चेतन सत्ता अपना परिपूर्ण ममल स्वभाव है। ममल 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 स्वभावी भगवान आत्मा, जिसमें अनंतानंत चतुष्टय है। अनंतानंत चतुष्टय हे चेतन आत्मा, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को अपने अंतर में स्वयं प्रतिबिंबित होता हुआ जानो। ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को स्वयं में स्वयं प्रकाशित होता हुआ पहचानो चेतन। अंतर आत्म शक्ति ही सर्वन्य ज्योति है। अंतर आत्म शक्ति ही सर्वज्ञ ज्योति है। इस सर्वज्ञ ज्योति, सर्वन्य ज्योति अपने चैतन्य प्रकाश को स्व अनुभूति में प्रकाशित होता हुआ देखो आत्मा। स्व आत्म अनुभूति में प्रकाशित होता हुआ चैतन्य स्वभाव, स्वयं की आत्म अनुभूति में झरता हुआ ज्ञान का रस, ज्ञान आनंद में अपना स्वभाव, अंतर ज्ञान की धारा, ज्ञान आनंद की धारा, धारा जहाँ आनंद की हो वहाँ अव्यक्त स्वभाव है, और हितकारी स्वभाव उसी को कहेंगे चेतनात्मा। जहाँ इंद्रिय आनंद वासना और बुद्धि वासना छूट जाए, पर से ईर्ष्या और पर से द्वेष की परिणति, राग की परिणति दोनों गले, पर्यायों में एक सहज परिणति हो कि इनसे मेरा कोई संबंध ना है, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। परिणमन के प्रति एक भाव हो, बस स्वतंत्र, सहज स्वतंत्र। अंतर आत्मा का ये परिणाम, अंतर शक्ति का ये जागरण, यही सिद्धि और मुक्ति को देने वाला है। अंतर ज्ञान का ये जागरण, अंतर आत्म ज्योति का ये जागरण चेतनात्मा, अंतर आत्म ज्योति का ये जागरण। सावधान सतर्क रहने का नाम स्वतंत्र अनुभव है। सतर्क रहो चेतनात्मा। किस अभिप्राय से क्या कर रहे हो, जरा विचार तो करो। आत्म ध्यान मात्र आत्म अभिप्राय से किया जाता है, बस। आत्म ध्यान में अन्य कोई अभिप्राय मायाचारी का दोष लेके आता है। आत्म ध्यान में और कोई अभिप्राय और थोड़ा सा भी पर अभिप्राय, पर लक्ष्य मायाचारी का दोष लेके आता है। इसलिए सतर्क रहना आत्मा। ज्ञान चेतन ध्रुव शक्ति में जागृत रहना, जागृत। अंतर ध्यान ज्योति में जागृत रहो आत्मा, अंतर ज्ञान ज्योति में जागृत रहो। स्वयं में स्वयं सिद्ध अपने सिद्ध स्वभाव को देखो। स्वयं में स्वयं सिद्ध, स्वयं में स्वयं सिद्ध अपने मुक्त स्वभाव को देखो। जगाओ प्यारे अपनी आत्मा को, बोले आत्मान जगाओ। ज्ञान ही अंतर दर्शन है। जब वो अपनी अंतर शक्ति को अवलोकन करता है, तब
जब वह अपनी ज्ञान की सम्यक ज्ञान की डोरी से बंध के अंतर खिंचा जाता है, अंतर्मुख धरता जाता है, तो वह ज्ञान की सम्यक प्रतीति वही सच्चा ज्ञान कहलाती है। अंतर ज्ञान ज्ञान स्वभाव की डोर से खिंचा चला जाए, मैं स्वभाव मात्र हूँ के दृढ़ निश्चय श्रद्धान के साथ अंतरोन्मुख खिंचा चला जाए और किसी भी आवरण से बाधित ना हो। कोई भी परिस्थिति उसे बाधित ना कर पाए, इसका नाम आत्म साधना है। चेतन ध्यान खिलौना नहीं है, हर किसी के भाग्य में नहीं आता ये कलन। अंतर आत्मा का बहुमान बिना कसाय भाव के उत्पन्न होता हुआ अंतर आत्म शक्ति का रोमांच, साम्य भाव, सहजता। ज्ञान की सहजता हर किसी को प्राप्त नहीं होती। चेतन ज्ञान स्वभाव की सहजता हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। ज्ञान स्वभाव की सरलता और सहजता उसी साधक को उपलब्ध होती है जो अपने तत्व में प्रगाढ़ निष्ठावंत होता है, जिसके पास एक ही विषय हो, बस मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। अन्य कोई दूसरा जिसके पास विषय ना हो, अन्य कोई दूसरी समझ ना हो, अन्य कोई दूसरा ज्ञान करने का भाव ना हो, एक लक्ष्यभूत चेतन स्वभाव मात्र शक्ति में हो, वह लक्ष्यभूत चेतन स्वभाव, वह आत्मज्ञान, वह आत्म ध्यान, वह अंतर्ज्ञान की ज्योति, वो ही मेरा ममल स्वभाव है। अंतर ध्यान क्रिया नहीं, चेतन का सत्कार। उदासी नहीं, आत्म रोमांच। उद्गल का बोध नहीं, विस्मरण नहीं, तत्व का आह्लाद। उदासीन रोना गाना नहीं, खालीपन नहीं, त्रिकाली अंतरात्मा की उछलती हुई परिणति। अपने अंतरात्मा की उछलती हुई परिणति, स्वचतुष्टय का रस। सम्यक्त की अंतर ज्ञान ज्योति, अंतर ज्ञान आनंद का स्वरूप में बोध, स्वचतुष्टय का बोध, अरिहंत सर्वज्ञ स्वरूप। ओमकार ह्यंकार श्यंकार, ओमकार ह्यंकार श्यंकार, वम ह्यम श्यंकार में तत्व की ज्योति, शाश्वत सिद्ध ध्रुव पद का स्वयं का उत्पन्न जयवंत स्वानुभूति में स्वभाव। इस स्वभाव में रमना ही अपना हितकारी ममल स्वभाव है। चेतो आत्मन मुख कमल पे विराजमान इस यास अर्क की अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति में, यास अर्क के अपने ही स्व आनंद में, स्व चतुष्टय में, हितकारी ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हितकारी ज्ञान स्वभाव में, अंतर चतुष्टय में ही रमण करो आत्मन। हियमकार ज्ञान की, हितकारी ज्ञान की ज्योति जो जगमगा रही है, हितकारी ज्ञान का वैभव जो जगमगा रहा है, हितकारी ज्ञान का अनंत वीर जो
स्वाज्ञायक ज्योति में स्वपरिणमित हो रहा है। अंतर आत्म शक्ति, अंतरात्मा की शुद्ध शक्ति, चेतो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, अंतर हृदय से यदि सच्ची आस्था है तो श्री सदगुरु तारण तरन स्वामी जी के प्रति, गुरुदेव के प्रति सच्ची आस्था और सच्ची भावना से कह दो, गुरुदेव आपके द्वारा वो दिया हुआ ये मार्ग, आपके द्वारा प्रदान की हुई ये अर्क ध्रुव चेतन शक्ति, आपके द्वारा उदित ये ध्रुव समोशरण, आप ही इसकी सुरक्षा कीजिए। आप इस अनुभव में और गहरे प्रगाढ़ता से ले जाइए। ये मन बुद्धि चित्त अहम जहाँ पहुँचने में सामर्थ्य नहीं, उस अंतर ध्यान की ज्योति का प्रकाश कीजिए। सारा सारा समर्पण आपके प्रति। चेतन जागृत रहने का नाम, जागृत शक्ति का नाम आत्म ध्यान है। ध्यान रे चेतन आत्मा, निर्विकल्प अपने चेतन स्वभाव के आनंद में रत होके, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रंजायमान ध्रुव चेतन शक्ति का प्रकाश करते हुए यथार्थ चेतन शक्ति को अंतर प्रतीति में रखो। आत्मा जो आकर्तृत्व के सहित है, अर्थात गुरु की करुणा से प्राप्त है, जहाँ अहंकार का भाव विलायमान होता है और अरहम शक्ति निरावरण ध्रुव तत्व का जागरण होता है। अहम मिटते ही विकल्प मिट जाते हैं, अहम मिटते ही सल और चिंताएं विलायमान हो जाती हैं, पर्याय दोष गलते हैं और परम पारणामिक ध्रुव चेतन शक्ति का अंतर प्रकाश जगमगा उठता है। पर्यायी मानताएं गलती हैं, परिणमन की मानताएं गलती हैं, बौद्धिक दोष गलते हैं समर्पण भाव से, और अंतर आत्म शक्ति ज्ञान विज्ञान में स्वभाव जागृत होता है। अनंत चतुष्टय में स्वभाव जागृत होता है, परम पारणामिक वीतराग तत्व जागृत होता है। अपनी निराकार ध्रुव चेतन शक्ति का जागरण होता है। इस अभिप्राय से अंतरात्म शक्ति का जागरण करो। चेतन आत्मा निज के प्रयोजनभूत तत्व के अभिप्राय से अपने ज्ञायक शक्ति का उदय करो। ज्ञायक शक्ति अंतर आत्म ज्ञान ध्यान शक्ति ध्रुव ज्ञायक पदार्थ चेतन तत्वमान आत्मा स्वयमेव ध्रुव और शुद्ध है, स्वयमेव ध्रुव और शुद्ध है, स्वयमेव ध्रुव और शुद्ध है, स्वयमेव ध्रुव और सिद्ध है, सिद्ध और ध्रुव है। जानन 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 जानन। यह है हितकारी ज्ञान, जहाँ न कर्तृत्व का अहम हो, न करने का कोई भाव, सिर्फ सरल हो बस।
अपने स्वभाव के प्रति भावना ही श्रेष्ठ भावना है। हितकारी ज्ञान, हित आत्मा के हित में श्रद्धाकारी ज्ञान कह लो, श्रद्धा की आज्ञा में आगे बढ़ने वाला ज्ञान, अपनी सरल भाषा में इससे सरल परिणति और कहीं नहीं मिलेगी। जो अपने वितराग तत्व की ओर खिंचा चला जाए निर्वाध रूप से, निश्चल भाव से, श्रद्धा की आज्ञा में रहने वाला वो ज्ञान, अपने स्वकारी स्वहितकारी वो ज्ञान, वो अपनी भूमिका में यार से यर्क का अंकुरण है। बाकी मुख कमल में विराजमान हियार से यर्क तो पूर्ण रूपेण अपने हितकारी ममल स्वभाव में ध्रुव शक्ति में आचरण करके अज्ञान का दमन करता हुआ, मोह माया भाव को गलित करता हुआ अपनी हितकारी आत्मशक्ति में रमण कराता है। हितकारी ध्रुव आत्मशक्ति में रमणता की परिणति हियार से यर्क है चेतन। और ये हियार से यर्क मुख कमल की अंतर ज्ञान ध्यान स्थिरता अपनी पंखड़ी पे स्वयं अपने सिंहासन आसन पे विराजमान है। यार से यर्क उत्पन्न और जयवंत है आत्मा। मुख कमल पे विराजित ये हियार से यर्क उत्पन्न जयवंत है। मुख कमल पे सुशोभित ये हियार से यर्क उपलब्ध है, उत्पन्न जयवंत है। स्वानुभूति स्वयं के ज्ञान आनंद में चकचकायमान चकास्ते जगमगाता हुआ ये हियार से यर्क अपनी पूर्ण ध्रुव शक्ति में विद्यमान है। पूर्णत्व का बोध है, पूर्णत्व का बोध, पूर्ण चतुष्टय स्वभाव का बोध। चलो आत्मन, अब शब्दों के अवलंबन को छोड़ने का समय आ चुका है। शब्द संबोधन, भाषा संबोधन, ये सब ऊपरी ऊपरी बातें, ऊपरी ऊपरी चर्चा, इसका परित्याग करने का समय है और स्व आत्मा की गहरी प्रियता के साथ, आत्म तत्व की गहरी रुचि के साथ, गहन रुचि के साथ स्व आत्म संबोधन में चरण करते करते, स्व आत्म संबोधन में चरण करते करते, स्व आत्म संबोधन में आगे बढ़ते बढ़ते, स्व के लिए ही स्वयं में स्वयं स्थिर हो जाने के लिए, स्व के अंतर ज्ञान ध्यान में रत हो जाने के लिए स्वारी स्वहितकारी स्वचेतनकारी स्व आज्ञाकारी ये स्व क्षेत्र में विराजमान स्व ज्ञान की यायक में शक्ति में विद्यमान श्रद्धा की शक्ति को स्वयं जानने वाला, अपने अंतर ज्ञान का अंतर ज्ञान यायक में रूप, चलो इसकी पहचान करके स्व आत्म संबोधन को स्व गहन चिंतन के माध्यम से, गहरी निष्ठा के माध्यम से अपने आप में उतारते हुए, अपनी अंतर शक्ति अंतर बोध में उतारते हुए निश्चिंत और निर्भयता के साथ निश्चल परिणति को अपनाते हुए चेतनात्मा निरुनिश्चय सत्य को अपने सामने रखते हुए ऊर्ज शक्ति का बोध जगाते हुए चलो अब अपने अंतर में अपनी अंतर यात्रा को प्रारंभ करो। स्व संबोधन से भी तुमने अंतरात्मा में रमे चेतन, लेकिन अंतर यात्रा तो शुरू करी तुमने, लेकिन अवलंबन इंद्रिय में होने के कारण से स्व यात्रा करी तो, स्व में समाये तो,
समय अर्थात श्रद्धा से तुमने उस शक्ति को स्वीकार तो किया, लेकिन स्व में रमे नहीं। रमे नहीं का अर्थ ज्ञान उसमें डूबा नहीं। डूबा अर्थात रोम रोम विकसित होता, जहां ना रहता अन्य कोई विचार है। जहां कोई विचार शेष नहीं है, ऐसा ज्ञान अपने अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में नहीं रुका ना चेतनात्मा। और जब तक ये ज्ञान का ठहरना नहीं हुआ, तब तक ध्यान की पूर्णता कहाँ हुई, ध्यान की सिद्धि कहाँ हुई। आत्म ध्यान की सिद्धि का अर्थ है ज्ञान का थोड़ी सी देर के लिए समाना, सम हो जाना, समदर्शिता का भाव उपलब्ध हो जाना। चलो चेतन आत्मा, अब संबोधन का समय बुला रहा है। अब तो स्वबोध का समय आ गया है। स्वबोध, निज आश्रित अपने आत्म ध्यान को उपलब्ध करो। मंत्र उच्चारण एक निमित्त रहेगा। मंत्र की गर्जना एक उद्घोष रहेगी, दिव्य ध्वनि का प्रकाश करेगी, हितकारी ज्ञान को प्रत्यक्ष करेगी, सिद्ध स्वभाव के अनुभव को व्यक्त करेगी। मंत्र की ध्वनि अंतर आत्म ज्योति को प्रस्फुटित करेगी। मंत्राज अंतर में अंतर शक्ति का बोध स्पष्ट कर देगा, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध स्पष्ट करेगा। चलो आत्मान, ऐसे गुण चतुष्टय में अनंत स्वभाव को अंतर ध्यान में सिद्ध स्वभाव की अनुभूति में सिद्ध करते हुए आओ महामंत्र के उच्चारण के साथ जब तक उपयोग अंतरोन्मुख आनंद की ओर उन्मुख रहे, तब तक कोई अन्य ना विचार करने के संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक अपने अंतरात्मा का ध्यान धारण करो। यार से अर्क की अगवानी में रत रहो, अंतर आत्म प्रबोधन में मदमस्त रहो और इतनी गुण ध्यान ज्ञान की अंतर कलन की कली कली खिलने रूप परिणति के साथ सर्वदा सर्वदा जिन भगवान की आज्ञा का पालन करो और धर्म ध्यान में निष्प्रय भाव से लीन रहो। ध्यान में लीन रहो ध्यान चंद। ध्यान ही आत्मा का अपना स्वयं का स्वभाव है। स्व एकाग्रता पर नहीं, स्व एकाग्रता, स्व श्रद्धाकारी ज्ञान। चलो सावधान, सतर्क। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। नमो नमः। नमः वंशिद्धि नमो नमः। हे आत्मन, यार सी अर्क का अर्थ ओम नमः वंशित नमो नमः की स्वानुभूति है। यदि ओंकारमय पूर्ण स्वभाव स्वयं सिद्ध स्वभाव अनुभूति में आ रहा है, उसको सहज नमस्कार हो रहा है, आनंद की धारा उत्पन्न हो रही है, तो मंत्र उच्चारण करने का विकल्प भी ना करना। जब मुख कमल प्रकाशमान हो रहा है तो कुछ स्मरण का विकल्प नहीं करना। यदि आत्मा रोमांचित हो रही है तो फिर कोई भी चीज को और बाहर से कुछ भी चीज को मत अपनाना। हाँ, यदि उपयोग इधर उधर जा रहा है तो ये मंत्र जब एकाग्र करने में निमित्त मात्र है बस।
स्वस्थिति स्वयं सुदृढ़ है, ध्यान स्वयं का सुदृढ़ है, तो अन्य विकल्प की आवश्यकता नहीं है। और यदि भटकन है तो फिर मंत्र आश्रय है, स्वानुभूति का कारण है, एकाग्रता का कारण है। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः वंशित नमो